दोस्तों स्वागत है आपका अपना चैनल टीचिंग करियर सेंटर में। तो दोस्तों अगले दिन के भांति जिस तरह अभी आपने 7 तारीख को एग्ज़ाम दिया, 11 तारीख को एग्ज़ाम दिया, 11 अगस्त को, और जिसका दोस्तों आज 18 अगस्त को एग्ज़ाम था, तो इस दोनों के दिनों की अपेक्षा दोस्तों आज प्रश्न का दोस्तों थोड़ा सा टफ दृष्टि से देखा जा रहा है, क्योंकि आज थोड़ा सा प्रश्न को स्टैंडर्ड लेवल किया गया है। तो यहाँ से आपको ये चीज़ दर्शाना जाता है कि यहाँ से दोस्तों बहुत क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से उठाए गए हैं जब हमने एनालिसिस किया। अभी दोस्तों आपको इस वीडियो के माध्यम से हम लोग बिहार पुलिस 18 अगस्त का पेपर देखेंगे, और ये पेपर दोस्तों जिला खगड़िया का है। तो ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा। कई लोगों ने हमारे टेलीग्राम चैनल पे और याद रखिएगा व्हाट्सएप पे वीडियो को याद रखिएगा क्वेश्चन को भेजा गया है, और यह क्वेश्चन दोस्तों खगड़िया जिला का है। तो ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा। खगड़िया जिला में जितने भी प्रश्न पूछेंगे, जितने भी हमारे पास प्रश्न आए हैं, लगभग सभी प्रश्न को हमने एकत्रित करके आपके सामने वीडियो को ये आपके सामने रखा है। तो आपका फर्ज बनता है दोस्तों कि अभी सभी क्वेश्चन को देखें और अपने क्वेश्चन को मिलाइए। और जिसका दोस्तों 21 तारीख या 25 तारीख या 28 तारीख को एग्जाम है, उसके लिए ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। और कल सुबह दोस्तों आपको जो है 3-4 जिला का हम लोग मिला के दे देंगे सुबह आपको पूरा क्वेश्चन। ये चीज़ भी एकदम आपको ध्यान रखनी है। तो चलिए हम लोग देखते हैं खगड़िया जिला में क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया। तो यहाँ पर से देखिए दोस्तों सबसे पहला पूछा गया, जो भी खगड़िया डिस्ट्रिक्ट का है वो आपको कमेंट करनी है। तो यहाँ पर देखिए बिहार में भूमि संघर्ष के लेखक कौन थे। तो दोस्तों बिहार में जो है भूमि संघर्ष के लेखक आपका पूछा गया था। तो याद रखिएगा जिसने मारा होगा हसन इनाम। इनका कौन था दोस्तों, याद रखिएगा हसन इनाम, हसन इनाम जिसने लगाया होगा उनका बहुत बिल्कुल राइट आंसर आपका हुआ होगा। हमने दोस्तों कल आपको जो है बिहार स्पेशल पढ़ाया है, उसको एकदम जरूर देख के जाइएगा, उससे आपको ज़्यादातर क्वेश्चन देखने को मिले हैं। ठीक है, चलिए दूसरा देखिए क्वेश्चन यहाँ पर से क्या पूछा गया था। अकाल बोर्ड फॉरसेल, यहाँ पर दोस्तों फॉरसेल होगा, याद रखिएगा फॉरसेल पार्क। और यहाँ पर दोस्तों याद रखिएगा अकाल बर्ड हो जाएगा। अकाल बर्ड का फॉरसेल पार्क कहाँ स्थित है, तो ये दोस्तों राजस्थान है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर से राजस्थान होगा, और राजस्थान अगर नहीं होगा आपके एग्जाम में तो याद रखिएगा वहाँ राजस्थान का जैसलमेर होगा। तो जैसलमेर होगा तो आप जैसलमेर अगर टिक किए होंगे तो ये बिल्कुल आपका राइट आंसर हुआ होगा। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग देखेंगे जैसलमेर हो जाएगा। अकाल बोर्ड फॉरसेल का पार्क वहीं पर स्थित है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर से क्या बोला गया। थोड़ा सा प्रश्न को छोटा करते हैं और यहाँ पर से देखिए क्या बोला गया दोस्तों। 2024 में आर्यभट्ट पुरस्कार किसको मिला था। तो 2024 में दोस्तों जो आर्यभट्ट पुरस्कार मिला था, तो ये भी चीज़ पूछा गया था आपके एग्जाम में। और ये दोस्तों 2024 का जो आर्यभट्ट पुरस्कार मिला था, ये याद रखिएगा, जो अगर आपने देखा होगा एग्जाम में, पाबुलपुरी था। कौन दोस्तों, पाबुलुड़ी सुब्बाराव। अगर आपके ऑप्शन में होगा तो ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जिसने जो सुब्बाराव याद टिक किया होगा उसका बिल्कुल राइट आंसर है। और दोस्तों ये कौन था, पाबुलुड़ी सुब्बाराव इनका पूरा नाम था। सुब्बाराव दोस्तों ऑप्शन में था, तो ये आप अगर बनाए होंगे तो बिल्कुल राइट आंसर होगा। जिसने जिसने बनाया होगा तो ये आपको एकदम कमेंट करनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। ये देखिए क्वेश्चन में थोड़ा सा दोस्तों कंफ्यूजन है। फ्यूज का तार बना होता है, तो यहाँ पर फ्यूज का तार है दोस्तों। फ्यूज का तार दोस्तों बना होता है, तो ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा। फ्यूज का तार तो दोस्तों SN प्लस PV से बना होता है, यानी कि टीन प्लस सीसा से बना होता है। तो ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा। लेकिन यहाँ पर से आपको क्या क्या ऑप्शन में था, नाइक्रोम था, टंगस्टन था, उस पर भी डिपेंड करता है। तो यहाँ से इसी मिश्र धातु से दोनों का फ्यूज का तार बना होता है। चलिए उसी के बाद दोस्तों देखिए नेक्स्ट जो यहाँ पर फ्यूज से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था। ये क्वेश्चन था दोस्तों, घरेलू विद्युत परिपथ में जो फ्यूज हमेशा संयोजित की जाती है वो किस श्रेणी में की जाती थी, यही आपका क्वेश्चन था शायद। तो याद रखिएगा दोस्तों, फ्यूज जो लगाते हैं हम लोग, ऐसे घर का जितना भी चीज़ होता है वायरिंग तायरिंग, ये दोस्तों हम लोग समांतर क्रम में जोड़ते हैं। लेकिन अगर आपकी फ्यूज की बात करिएगा दोस्तों, फ्यूज हम लोग श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। तो ये चीज़ अगर ऑप्शन में था तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। वैसे जो भी ऑप्शन में था आपको कमेंट करनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा कोशिका प्रोटीन का उत्पाद का स्राव करता है। तो दोस्तों कौन सा कोशिका प्रोटीन के उत्पाद का स्राव करता है, तो ये हो जाएगा राइजोवम। कौन होगा दोस्तों, राइजोवम हो जाएगा। तो ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा, राइजोबियम इसको बोलते हैं। तो ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा। काफ़ी बार हमने जब भी आपको साइंस पढ़ाया, बायोलॉजी पढ़ाया, तो हमने आपको हमेशा बताया कि दोस्तों कोशिका में प्रोटीन का संश्लेषण एक ही होता है, राइबोसोम के द्वारा। तो ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा। और दोस्तों याद रखिएगा राइबोसोम में याद रखिएगा दोस्तों एक ये प्रोकैरियोटिक कोशिका है। क्या दोस्तों, प्रोकैरियोटिक कोशिका है। ये भी चीज़ हमने आपको बताया था। और इसमें दोस्तों 70 S राइबोसोम पाए जाते हैं। तो ये भी चीज़ एकदम ध्यान देना चाहिए। और सबसे ज़्यादा दोस्तों ये दाल के क्षेत्रों में पाया जाता है, दाल दलहन चीज़ों में ये पाया जाता है। तो ये भी चीज़ ध्यान रखनी है। और दोस्तों हमने बताया था आपको राइबोसोम, जो याद रखिएगा राइबोसोम, हमने यहाँ पर आपको ये भी बताया था कि राइबोसोम प्रकार ये अंतःद्रव जलिका के रूप में काम करते हैं। और अंतःद्रव जलिका दोस्तों 2 प्रकार के होते हैं, एक चिकनी होते हैं, एक खुरदुरी होते हैं। तो ये सब चीज़ हमने आपको बताया था। अगर आपने बायोलॉजी वाला वीडियो देखा होगा प्रीवियस ईयर का, तो वहाँ से ये सब क्वेश्चन आपका बन गया होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। जिसका दोस्तों आगे एग्जाम है उसके लिए जो हम दोस्तों ये रिवीजन सीरीज जो आपके बीच लाए हैं, रिवीजन सीरीज एग्जाम देख के जाइए दोस्तों। आज के रिवीजन सीरीज से 1-2 क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो वो दोस्तों रिवीजन सीरीज को आपको 100% देख के आना चाहिए।
और दोस्तों सुबह जो है आपका हमने 4 से 5 डिस्ट्रिक्ट का दोस्तों क्वेश्चन को शामिल कर रहे हैं। जैसे ही शामिल होगा सुबह आपको हम इसी के रूप में बताने का प्रयास करेंगे, ठीक है। ओरिजिनल क्वेश्चन हम आपको बताएंगे, ये हमारा विश्वास रखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अमीबा में पोषण किसके द्वारा होता है? तो अमीबा में दोस्तों पोषण जो हो रहा था किसके द्वारा? कूटपाट। अगर कूटपाट आपने बताया होगा आंसर में तो ये बिल्कुल ठीक आंसर हो जाएगा, काफ़ी बार हमने एग्जाम में बताया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, निकट दृष्टि दोष दूर किया जाता है। देखिए उस दिन जो पूछा गया था दोस्तों, हमने बोला था आपको उस दिन जो पूछा गया था, उस दिन पूछा गया था बोल सकते हैं कि या दूर दृष्टि दोष। आज पूछ लिया निकट दृष्टि दोष, आगे भी पूछ सकता है। तो याद रखिएगा निकट दृष्टि दोष को हम लोग अवतल लेंस के द्वारा समाप्त करते हैं। किसके द्वारा? अवतल लेंस के द्वारा इनको समाप्त किया जाता है। वहीं दूर दृष्टि की बात करेगा तो ये उत्तल लेंस के द्वारा समाप्त होता है। तो यह भी चीज़ एकदम आपको ध्यान देनी चाहिए। वहीं अगर दोरो रे दोस्तों तो इसको हम लोग बोलते हैं जड़ा दूर दृष्टि दोष। क्या दोस्तों? जड़ा दृष्टि दोष, ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा, जड़ा दूर दृष्टि दोष। और इसमें दोस्तों याद रखिएगा हम लोग बाइफोकल लेंस का प्रयोग करते हैं। किसका दोस्तों? बाइफोकल लेंस का प्रयोग करते हैं। तो यह भी चीज एकदम आपको जानकारी रहनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। यहाँ पर दिया गया दोस्तों सरकारिया आयोग का गठन कब हुआ था? तो आपके ऑप्शन के अकॉर्डिंग काम करेगा। सरकारिया आयोग का गठन दोस्तों तो ये 1988 में ही हो गया था, लेकिन ये लागू 1989 में हुआ था। तो ये भी चीज़ एकदम ध्यान रखिएगा। और सरकारिया आयोग का काम है दोस्तों केंद्र राज्य संबंध के बारे में जोड़ना। क्या दोस्तों? केंद्र राज्य संबंध में है। आगे ये चीज़ पूछ सकता है आपके एग्जाम में, ठीक है। चलिए बढ़ते हम लोग धीरे धीरे आगे प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया था। ये दोस्तों बुध एवं धम्म है। देखिए बुध एवं धम्म, देखिए यहाँ पर से बुध चरित एक होता है दोस्तों, हमने आपको उस दिन भी बताया था बुध चरित। बुध चरित का अगर पुस्तक का पूछेगा तो ये हो जाएगा अश्वघोष। क्या हो जाएगा दोस्तों? अश्वघोष हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो आपके एग्जाम में पूछा गया बुध एवं धम्म पुस्तक के लेखक कौन थे? जब हमने हम आपको मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ाए थे दोस्तों तो उसमें बताए थे कि दोस्तों भीमराव अम्बेडकर जो है, भीमराव अम्बेडकर दोस्तों ये बौद्ध धर्म को लास्ट में मतलब कि अति कर लिए थे, ग्रहण कर लिए थे। तो यही पुस्तक का रचना किया होंगे कौन दोस्तों? बुद्ध और धर्म कौन करेंगे? भीमराव अंबेडकर। तो यहाँ पर से भीमराव अंबेडकर बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। जिसने भी लगाया होगा उनका बिल्कुल राइट आंसर है। ये भी चीज ध्यान रखनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है फूड मोटर्स ने भारत में कदम कब रखा? तो फूड मोटर्स ने दोस्तों भारत पर कदम कब रखा? तो ये भी चीज ध्यान रखिएगा। ये दोस्तों ऑप्शन में 1900 अगर 3 होगा तो ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा, क्योंकि ये दोस्तों 16 जून 1903 को जो है भारत में कदम रखे थे। तो ये भी चीज एकदम आपको पता रहनी चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम महिला अध्यक्ष कौन था? देखिए कितना बार बताएं दोस्तों कि याद रखिएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना कब किया गया था। तो ये भी चीज़ पूछा जा सकता है आपको। 28 दिसंबर 1885 को इसका स्थापना किया गया था। जब भी दोस्तों कोनो भी फैक्ट आता है हम पूरा बताने का आपको प्रयास करते थे। जैसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष इसका पहला गठन कब हुआ था? 28 दिसंबर 1885 में हुआ था। तो ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा। और ये दोस्तों कहाँ पर हुए थे? मुंबई में। मुंबई में दोस्तों ये भी पूछ सकता है कि कहाँ पर हुआ था। तो याद रखिएगा दोस्तों संस्कृत तेजपाल महाविद्यालय में हुआ था। तो यह भी चीज एकदम आपको याद रखनी चाहिए। और इसका स्थापना किसने किया था? तो ए.ओ. ह्यूम ने, हम काफी बार आपको बता दिए थे। और दोस्तों इनके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ये पूछ सकता है आपको डब्ल्यू.सी. बनर्जी, यानी कि बोमेश चंद्र बनर्जी बोल सकते हैं, ये पहले अध्यक्ष थे। वहीं दोस्तों आपको पूछा कि प्रथम महिला अध्यक्ष। अभी अगर प्रथम महिला अध्यक्ष पूछा होगा तो ये हो जाएगा दोस्तों एनी बेसेंट। क्या हो जाएगा? एनी बेसेंट हो जाएगा। तो ये भी चीज ध्यान रखिएगा। और अगर भारतीय महिला आपको आगे पूछ दे तो भारतीय महिला पूछ दे तो 700 सरोजनी नायडू हो जाएगा। क्या दोस्तों? सरोजनी नायडू हो जाएगा। तो ये भी चीज ध्यान देते हुए चलनी है। तो इतना चीज आपको राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में पता रहनी चाहिए। अब देखिए दोस्तों जब यह प्रथम महिला अध्यक्ष पूछ लिया तो आपको यहाँ से पूछ सकता है कि प्रथम महिला अध्यक्ष जो एनी बेसेंट ने वो कहाँ पर किया? तो याद रखिएगा 1917 का अधिवेशन कलकत्ता में किया था। कलकत्ता अधिवेशन 1917 में गठन किया था। इसका अध्यक्षता कौन किए थे? तो एनी बेसेंट। और दोस्तों सरोजनी नायडू जो भारतीय महिला थे, तो याद रखिएगा भारतीय प्रथम महिला कौन थे दोस्तों? सरोजनी नायडू। और ये दोस्तों याद रखिएगा 1925 में कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। तो ये चीज़ एकदम आपको याद रखनी चाहिए, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। 2024 में महात्मा बुद्ध की कौन सी जयंती मनाई गई? तो इसमें तो बहुत इजी सवाल दे दिया ये दोस्तों। 2024 में अगर आपको हमने कई बार बताया कि महात्मा बुद्ध का दोस्तों जन्म कब हुआ था? 563 ईस्वी में हुआ था। और इसमें अगर 2024 को आपको जोड़ देना है, कुछ नहीं करना है, 2024 जोड़ लेना है। तो 3 4 कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा दोस्तों। और यहाँ पर 6 2 8 1 9 हो जाएगा दोस्तों। और दोस्तों 20 और 5 कितना हो गया दोस्तों? 25 हो गया। 25 हो जाएगा, 2597 हो जाएगा। अगर ये ऑप्शन में होगा तो ये बिल्कुल राइट आंसर आपका माना जाएगा, ठीक है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर से महात्मा बुद्ध, तो महात्मा बुद्ध के बारे में थोड़ा सा जानकारी प्राप्त कीजिए आप। जैसे 7 तारीख को एग्जाम हुआ था कि इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो ये दोस्तों नेपाल के लुम्बिनी में हुआ था। कहाँ हुआ था दोस्तों? नेपाल के लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था। तो ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा। और दोस्तों इनका याद रखिएगा इसने सबसे पहला जो उपदेश दिया था दोस्तों, उपदेश कहाँ पर दिया था? ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा, सारनाथ में दिया था। कल दोस्तों हम क्या करेंगे, आपके लिए जो बौद्ध धर्म से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो बौद्ध धर्म का टोटल क्वेश्चन हम आपके बीच ला देंगे कि क्या क्या बौद्ध धर्म में इसका कौन सा। अब हो सकता है कि आपके 21 तारीख एग्जाम वाला और 28 तारीख जो 25 तारीख एग्जाम हो उसमें आपको यहाँ से मतलब अध्यक्षता और अध्यक्ष से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो वहाँ हम आपको एक लाएंगे छोटा सा फॉर्म और उसमें बौद्ध धर्म के बारे में सभी चीज़ों को एकदम बता देंगे, ठीक है। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बिहार में मिलेट मिशन किस वर्ष शुरू हुआ था। तो बिहार में दोस्तों मिलेट मिशन कब शुरू हुआ था, ये 2023 में शुरू हुआ था। तो ये चीज़ ध्यान रखना चाहिए। और ये दोस्तों लगभग 28 फरवरी को बजट जब पास हुआ था उसी समय दोस्तों ये चीज़ लागू हुआ था। तो ये भी चीज़ ध्यान देनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का क्षेत्रफल में सबसे बड़ा देश कौन है। देखिए ये क्वेश्चन आया था, विश्व के क्षेत्रफल में सबसे बड़ा देश कौन है। थोड़ा सा लैंग्वेज में आपको उल्टा पुल्टा लग रहा होगा, लेकिन क्वेश्चन जो बना पूछा गया था वही क्वेश्चन है आपके पास। तो विश्व का क्षेत्रफल सबसे बड़ा देश कौन होता है दोस्तों। तो अभी हमने सुबह ही आपको ये वीडियो पूरा बताया था कि सुबह का अगर जो भी प्रैक्टिस सेट देखे होंगे वो क्वेश्चन एकदम आराम से बना दिए होंगे। सुबह वाला रिविजन सीरीज एकदम आपको नहीं छोड़ना, जिसका 28 तक एग्जाम है, ठीक है। और दोस्तों सबसे पहले रूस है, उसके बाद दोस्तों दूसरे स्थान पर कौन है, कनाडा है, और तीसरे स्थान पर दोस्तों कौन हो जाएगा, अमेरिका हो जाएगा। हमने ये भी बताया था कि चीन नहीं है, अमेरिका है, क्योंकि दोस्तों चीन याद रखेगा पहले अलास्का का भाग था, तब दोस्तों चीन बड़ा था, लेकिन याद रखेगा अब अलास्का जो है अमेरिका में आ गया था। तो ये चीन हो जाएगा दोस्तों। और पांचवें स्थान पर कौन है दोस्तों, ब्राजील है, ठीक है। और छठे स्थान पर याद रखेगा कौन हो जाएगा दोस्तों, आपका ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। और सातवें स्थान पर अपना जो भारत है। तो ये भी चीज़ एकदम आपको याद रखनी है। यही चीज़ हम आपको सुबह बताए थे। चलिए आगे प्रश्न देखिए क्या बोला गया दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, PSLV का फुल फॉर्म पूछा था, ठीक है। तो यहां पर से क्या हो जाएगा दोस्तों, पोलर हो जाएगा, पोलर सैटेलाइट। क्या हो जाएगा दोस्तों, पोलर सैटेलाइट हो जाएगा। लॉन्च व्हीकल, क्या दोस्तों, लॉन्च व्हीकल हो जाएगा। तो ये चीज़ अगर आपने लगाया होगा तो ये बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, गांधी सेतु पुल किस नदी पर। ये दोस्तों सुबह हमने, और ये दो याद रखिएगा जब हमने आपको बिहार स्पेशल पढ़ाया था पहले, तो उसमें ये दोस्तों पूरा अच्छे तरीके से बताया था कि गांधी सेतु का पुल जो याद रखिएगा गंगा नदी के तट पर है। और ये दोस्तों 1982 ईस्वी में इसका स्थापना किया गया था। और 1982 ईस्वी में जो दोस्तों इनका स्थापना किया गया था वो किसके द्वारा किया गया था, उद्घाटन, तो इंदिरा गांधी के द्वारा किया गया था। तो ये भी चीज़ एकदम आपको याद रखनी चाहिए, ठीक है। अगर इस तरह से आप तैयारी किए होंगे पहले तो ये सब क्वेश्चन आपसे बन गया होगा। उतना भी टफ नहीं किया गया दोस्तों। देखिए प्रश्न जो है सभी विद्यार्थी को हल्का ही याद रहता है। तो जो आपके बीच आता है प्रश्न वो थोड़ा सा आपको इजी लगता है, लेकिन एग्जाम में दोस्तों कई तरह के प्रश्न कथन निष्कर्ष यानी कूट वाला में पूछे जाते हैं। इसीलिए जब भी हमने आपको प्रैक्टिस सेट करवाया है सुबह जो लाते हैं उसमें थोड़ा सा टफ हिट क्वेश्चन को लाते हैं, मॉडरेट लेवल के, तो कि आपको एग्जाम में परेशानी नहीं सामना करना पड़े और आराम से आप बना पाइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ दोस्तों, निकोली निकोली मैक्सवेली ने 1513 में किस ग्रंथ की रचना की थी। तो मतलब बोला गया कि निकोली मैक्सवेली ने जो 1513 ईस्वी में किस ग्रंथ की रचना किया था। तो ये चीज़ एकदम आपको पूछा गया। तो ये याद रखिएगा इले प्रिंसिपे का किया गया था दोस्तों, किसके द्वारा, इले प्रिंसिपे का इसका रचना किया था। तो ये भी चीज़ एकदम आपको याद रखनी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में उपभोक्ता मामलों का वर्ष माना जाता है। तो भारत में दोस्तों उपभोक्ता मामलों का वर्ष माना जाता है। इसमें थोड़ा कंफ्यूजन है दोस्तों, ये चीज़ देख लीजिएगा। ऑप्शन में क्या था, यहाँ पर हमको 2020 देखने को मिल रहा है, तो 2020 ऑप्शन से देख लीजिएगा। इसमें थोड़ा सा हमको त्रुटिपूर्ण लग रहा है। तो ये चीज़ एकदम आपको एक बार देख लेनी चाहिए कि क्या कैसे है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये देखिए दोस्तों पूछा गया था वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ। तो वन्यजीव संरक्षण अधिनियम दोस्तों जो लागू हुआ था ये याद रखिएगा 1972 ईस्वी में लागू हुआ था। तो ये चीज़ एकदम आपको ध्यान देना चाहिए। वहीं दोस्तों अगर वन संरक्षण पूछता तो ये कितना हो जाएगा, 1980 हो जाएगा। तो ये भी चीज़ एकदम आपको याद रखनी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया यहाँ पर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सीक्रेट ऑफ द देव। देव है यहाँ पर दोस्तों, ऑफ देव किसकी रचना है, ये क्वेश्चन हमको देखने को मिला। तो दिससे सीक्रेट ऑफ देव दोस्तों अरबिंदो की, श्री अरबिंदो की रचना है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन आपसे बन गया है। ये क्वेश्चन हमने आपको प्रैक्टिस सेट में करवाया था, ठीक है। तो श्री अरबिंदो हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। ये क्वेश्चन था, सिल्वर ब्रोमाइड सूर्य के प्रकाश में कैसा रंग प्रतीत होता है। तो याद रखिएगा ये जो दोस्तों भूरा रंग प्रतीत होता है। क्या दोस्तों, भूरा रंग प्रतीत होता है। तो ये भी चीज़ एकदम आपको ध्यान देना चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 2024 में रणजी ट्रॉफी किसने जीता। ये तो दोस्तों करंट अफेयर्स का सवाल हो जाता है, लेकिन याद रखिएगा 2024 में दोस्तों रणजी ट्रॉफी मुंबई ने जीता था। तो ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा। और इसने दोस्तों किसको हराया था, विदर्भ को हराकर जो है मुंबई जीते थे। तो ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा, 563 रनों का फैसला दिया था। तो ये भी चीज़ ध्यान देनी चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कमरे के ताप पर कौन सी अधातु होते हैं। यानी कि कमरे के ताप पर अधातु पूछा था। तो ये तो आप बना दिए होंगे दोस्तों, काफ़ी बार हमने आपको बताया भी है। ये ब्रोमीन हो जाएगा। और अगर दोस्तों धातु पूछेगा दोस्तों कौन हो जाएगा, तो धातु पूछेगा तो ये पारा हो जाएगा, जिसको कि हम लोग Hg बोलते हैं। ये उस दिन पूछा था 11 तारीख को। आज हमने बोला भी था उस दिन कि ब्रोमीन पूछ सकता है, तो ये चीज़ पूछ दिया गया आज। तो देख रहे हैं तो दोस्तों इतना सा क्वेश्चन हमको सिलेक्ट मिला था। और लेकिन याद रखिएगा सुबह जो दोस्तों आपको हम देंगे, सुबह लगभग 150-200 क्वेश्चन 200 क्वेश्चन आपको
आपको मिलेगा, क्योंकि 3-4 डिस्ट्रिक्ट का हमारे पास क्वेश्चन आ चुका है। उसको हम लोग पीपीटी बनाकर आपको सुबह हम आपको आपके सामने अवगत करवा देंगे। तो धन्यवाद, यहीं तक हमारा दोनों का साथ था। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे और सुबह मिलेंगे हम लोग बहुत ही अच्छे क्वेश्चन के साथ। और ये दोस्तों आज खगड़िया डिस्ट्रिक्ट का क्वेश्चन था, तो ये चीज़ एकदम आपको ध्यान देते हुए चलनी है। धन्यवाद, मिलते हैं सुबह के शाम में, ठीक है।